शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान के शुद्ध भक्त तिरुमंगई अलवार, जो भगवान के सारंग धनुष के अंश माने जाते हैं, वे चोर बनकर, लुटेरे बनकर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जैसे कल भी हमने सुना था, कुमुदवल्ली नामक स्त्री के सौंदर्य के प्रति आकर्षण होके तिरुमंगई अलवार उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। और कुमुदवल्ली कहते कि 1 वर्ष तक अगर आप 1000 भक्तों को रोज प्रसाद खिलाएंगे, तब मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते तिरुमंगई अलवार क्षत्रिय होते हैं। चोल राजा ने उनको एक क्षेत्र दिया होता है जिसमें वह राज्य करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं और भक्तों की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। भक्तों की सेवा करते करते धन इतना खर्च होने लगता है, उनको पता नहीं चलता और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि धन खत्म ही होने वाला होता है। फिर वह चोल राजा के द्वारा दिया गया कर जो उन्होंने वसूला था, उस धन को जो राजा को वापस करना चाहिए था, वह भक्तों की सेवा में इस्तेमाल करने लगे। चोल राजा को पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा। उसके पश्चात उन्होंने वरदराज भगवान ने कांचीपुरम में जो विग्रह है, उन्होंने वेगवती नदी के पास बताया कि धन कहाँ पे छिपा है। तो वहां पर तिरुमंगई अलवार और चोल राजा के सैनिकों ने जाकर उस धन को निकाला। जो चोल राजा का कर था, वह धन उनको दिया और बचे हुए धन से वह भक्तों की सेवा करना प्रारंभ किए। अब वह धन भी ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं था। अब उन्होंने सोचा क्यों ना श्रीरंगम मार्ग पे जो यात्री आते हैं, जो धनवान होते हैं, श्रीमंत होते हैं, उनको लूटा जाए। उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन खाली उनको लूटा जाएगा और उस धन को लूट कर मैं भक्तों की सेवा में या भगवान की सेवा में उस धन को लगाऊंगा। लेकिन जो निर्धन भक्त हैं, निर्धन यात्रियों को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस तरह से कुछ लुटेरों का समूह बना के, गैंग बना के तिरुमंगई अलवार ने जंगल के रास्ते से होते हुए जो यात्री जाते थे, वहां पर उन यात्रियों को रोककर, उनको डराकर, धमकाकर, उनसे सोना चुराकर, धन चुराकर वह भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में उस धन को लगाने लगे। अब एक दिन क्या होता है, भगवान संकल्प लेते हैं, अब तिरुमंगई अलवार को मैं दर्शन देकर रहूंगा। भगवान कृष्ण का एक नाम है सत्य संकल्प। अगर वह इच्छा धारण कर लेते हो तो उस इच्छा को कोई भी मिटा नहीं सकता। अब इस प्रकार से एक बारात आ रही होती है। तिरुमंगई अलवार को लगता है कि ये बारात में जो लोग हैं बड़े धनवान हैं और उन धनवानों लोगों को लूट कर मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा। बड़े प्रसन्न हुए। उसमें से दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर थे, सजे हुए थे। उन दूल्हा दुल्हन के शरीर पर बहुत सारे गहने थे। जब बारात पास में आई तो दूल्हा दुल्हन तिरुमंगई अलवार को देखने लगे। तिरुमंगई अलवार जंगल के झाड़ियों से बाहर निकल कर आए और ये जो दंपत्ति थे बिल्कुल डरे नहीं। कल भी हमने सुना, जब दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, तिरुमंगई अलवार कहते हैं कि मैं यहाँ का परिचित व्यक्ति हूँ, यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। आपके पास जो धन है वह मुझे दे दीजिए, उस धन को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। यहाँ से धन एकत्र करके मैं एक साथ उस धन को भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो वे दंपत्ति में से जो पति होते वे कहते हैं, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है क्या कि आपको ये सेवा दी गई है कि आप सबका धन इकट्ठा करो और भगवान की सेवा में लगाओ। तो तिरुमंगई अलवार कहते हैं, मुझे कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं क्षत्रिय हूं और मेरा मन जो चाहता है वही भगवान का मन भी चाहता है। मेरी जो इच्छा है वही भगवान की इच्छा है, तुम बस ऐसा समझ लो। तो तिरुमंगई अलवार जब उनसे ऐसा कहते हैं तो वह दंपत्ति अपना सिंदूक से भरा हुआ धन, उसमें जो हीरे रहते हैं, जवाहरात रहते हैं, अलंकार रहते हैं, वे दे देते हैं। अब दे देने के पश्चात वह दंपत्ति में से जो पति होते हैं तिरुमंगई अलवार को कहते हैं, ऐसा आप कब तक करते रहोगे? अगर हमेशा के लिए आप ऐसा करोगे तो इस मार्ग पे यात्री आना कम होते जाएंगे। डर के कारण इस मार्ग को स्वीकार न करके वे यात्री अन्य मार्ग से श्रीरंगम जाएंगे। फिर आप कम यात्रियों को
लूटोगे तो आपको कम धन मिलेगा, कम धन मिलेगा तो आप भगवान की सेवा में कम उपहार चढ़ा पाओगे। तो ऐसा आप कब तक करते रहोगे? आपको नहीं लगता कि इस प्रकार का कार्य करने से धन भक्तों की संख्या इस मार्ग से जो आती है वह कम होती जाएगी? तो अब दोनों का प्रसंग और आगे कैसे बढ़ता है, वो दंपति कौन है, इसको हम आज सुनेंगे। यदि इसी प्रकार की स्थिति कुछ दिन और चलती रही तो क्या तुम श्रीरंगम में किसी यात्री की अपेक्षा कर सकते हो? यदि यात्री कम होंगे तो उपहार भी कम हो जाएंगे, वह अंत में घटकर शून्य रह जाएंगे। ऐसे में मंदिर की गतिविधियां, मंदिर के कार्य व अर्चना छोटे व भव्य रूप से कैसे संपन्न हो पाएंगे? समय के साथ साथ यात्रियों के बिना धन आदि का अर्पण, अर्चना व शोभा यात्राओं में श्रीरंगनाथ की भव्यता भी कम हो जाएगी। जब भगवान तथा मंदिर की समस्त गतिविधियां रुक जाएंगी तो तुम्हारी गतिविधियां, यश तथा तिरुवर्धन, वैष्णव भोजन के कार्यक्रम का क्या होगा? अंत में श्रीरंगम के यात्रियों का केंद्र नहीं रहेगा। तुम अप्रत्यक्ष रूप से इस निराशाजनक अंत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, यह मेरा मानना है तथा मैंने केवल अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सोचने का विषय है। बाकी जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मैंने अपनी सीमाओं से बाहर आकर तुमसे बात की है, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। परकाल ने सभी के गहने उतार कर लिए। तब उन्हें दूल्हे के चरण में एक बहुमूल्य नूपुर दिखाई पड़ा। दूल्हे ने कहा कि वह खोला नहीं जाता, परंतु परकाल ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर अपने दांतों से खोलकर उस नूपुर को भी निकाल लिया। सभी गहनों को एक गठरी में बांधकर वहां से चलने को तैयार हुए। जब परकाल ने गहनों की गठरी उठाई तब उठाई नहीं जा सकी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह गठरी हिली ही नहीं। अब दंपत्ति में से जो पति थे उन्होंने तिरुमंगई अलवार को कहा, ऐसा कब तक चलेगा? तुमको नहीं लगता इस मार्ग पर यात्री आने कम हो जाएंगे तुम्हारे भय से? अब जब यात्री कम आएंगे तो कम उपहार इकट्ठे होंगे, कम उपहार इकट्ठे होने से मंदिर में जो सेवाएं हैं, गतिविधियां हैं, मंदिर की जो पूजा अर्चना है वह भव्य रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगी। और समय के साथ साथ यात्री जब कम होते जाएंगे, बिना धन के तुम क्या अर्पण करोगे, क्या अर्चना करोगे, कैसे भगवान रंगनाथ की सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकालोगे? तो जब आपको उपहार नहीं मिलेंगे तो उपहार न मिलने के कारण भगवान की सेवाएं भी, उसका भी स्तर नीचे गिरता जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा मंदिर की समस्त गतिविधियां, सेवाएं रुक जाएंगी और तुम्हारा जो मुख्य उद्देश्य है भक्तों को भोजन कराना, वो कार्यक्रम का क्या होगा? वो भी रुक जाएगा। वो भी तो धन से ही हो रहा है। अंत में श्रीरंगम यात्रियों का केंद्र बिंदु नहीं रहेगा। तुम अप्रत्यक्ष रूप से एक निराशाजनक मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो। मेरा मानना है कि मैंने अपनी जो भावनाएं थी तुम्हारे सामने व्यक्त कर दी। अब थोड़ा तुम इसके विषय में सोचो, बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम विचार करो, तुम्हारी इच्छा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। उस दंपत्ति में से जो पति था उसने कहा। अब परकाल जो स्वयं तिरुमंगई अलवार हैं, क्षत्रिय हैं, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सब बारातियों के और मुख्य रूप से दूल्हा दुल्हन के गहने उतारने शुरू किए। अब गहने उतारते उतारते दूल्हे के चरण में एक बहुत ही बहुमूल्य नूपुर था जो निकाला नहीं जा सकता था, खोला नहीं जा सकता था, परंतु तिरुमंगई अलवार ने उस दूल्हे के चरणों में अपना सिर रखकर अपने दांतों से उस नूपुर को खोल लिया और निकाल लिया। अब सभी गहनों को उसने गठरी में बांधा और चलने को तैयार हुआ। जैसे वहां से चलने के लिए तैयार हुआ तो वह गहनों की गठरी तिरुमंगई अलवार से उठाई नहीं जा रही। तुरंत पूरी ताकत लगाने लगा, गठरी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह गठरी हिली भी नहीं। अब क्या होता है, परकाल ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर दूल्हे से पूछा कि उसने कोई मंत्र किया है। जल्दी बताने का आग्रह भी किया। दूल्हे ने उसे अपने निकट आने के लिए कहा। परकाल निकट आए तब दूल्हे ने परकाल को अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और उसका भाव भी समझाया। यह मंत्र सभी महापापों को दूर कर देता है। परकाल ने अनुभव किया कि अब उसको
सबसे बड़ी अमूल्य निधि मिल गई है। सामने देखा कि वहां दूल्हा दुल्हन के स्थान में साक्षात भगवान नारायण और महालक्ष्मी दर्शन दे रहे हैं। चारों ओर देवगण हैं जिनके चेहरे पहले जिनको लूटा उनके चेहरे को स्मरण करा रहे थे। परकाल ने उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार किया। उनके मित्रों ने भी परकाल का अनुकरण किया। ये सब भगवान का नाटक था। दूल्हा दुल्हन दोनों श्रीमन नारायण और महालक्ष्मी माता थे। दांतों से काटकर दूल्हे के पैर से नूपुर निकालते वक्त उनका सिर भगवान के चरणार विंद के संपर्क में आ गया, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ललायित रहते हैं। परकाल को वह भाग्य मिल गया था। भगवान की अहेतु की कृपा से तत्काल परकाल का ज्ञान दूर हो गया। उनके दोनों नेत्रों से भक्ति के आनंदाश्रु की धारा बह रही थी। भगवान लक्ष्मी नारायण अदृश्य हो गए। अब क्या घटना घटी? परकाल जो स्वयं तिरुमंगई अलवार है, जब गठरी नहीं उठ रही थी तो उनको गुस्सा आ गया। गुस्से में तिरुमंगई अलवार ने अपनी तलवार निकालकर दूल्हे से पूछा, क्या तुमने कोई मंत्र का उच्चारण किया जिसके कारण ये गठरी नहीं उठ रही? जल्दी बताओ। दूल्हे ने परकाल को अपने पास बुलाने के लिए कहा, निकट आने के लिए कहा। जैसे ही परकाल निकट आए तो दूल्हे ने परकाल के कानों में अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और उस मंत्र का भाव भी समझाया। ये मंत्र सभी महापापों को दूर कर देता है। अब परकाल ने भी अनुभव किया। जब उस मंत्र को प्राप्त उन्होंने किया दूल्हे से, उनको ऐसा लगा कि संसार की सबसे अमूल्य निधि मुझे प्राप्त हो गई है। ऐसा खजाना मुझे मिला है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। अब सामने जैसी नजर उठाई परकाल ने, तिरुमंगई अलवार ने देखा कि वहां दूल्हा दुल्हन नहीं, साक्षात भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी हैं जो परकाल को दर्शन दे रहे हैं। और जिन जिन यात्रियों को लूटा था वे देवता थे, जिनको देखकर उनको लूटे हुए चेहरे का स्मरण हो रहा था। परकाल ने तुरंत भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सभी जो मित्र थे, डाकू थे, परकाल के मित्र थे, तिरुमंगई अलवार के मित्र थे, उन्होंने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देखिए, एक भक्त के कारण डाकुओं को भी भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान एक प्रकार से नाटक खेल रहे थे। वो दूल्हा दुल्हन और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण और महालक्ष्मी थे। अब दांतों से काट कर भगवान के पैर में जो नुपुर था, तिरुमंगई अलवार का सर उस समय भगवान के चरणारविंद के संपर्क में आ गया था। नुपुर दांतों से निकालते समय बड़े बड़े ज्ञानी भी ये लालसा रखते हैं कि भगवान के चरणों में हमारा मस्तक हो, लेकिन वह सौभाग्य ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता, भक्तों को प्राप्त होता है। ये परकाल का भाग्य था, तिरुमंगई अलवार का भाग्य था। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से तत्काल परकाल का जो अज्ञान था वो नष्ट कर दिया, दूर कर दिया, और तिरुमंगई अलवार की आंखों से आंसू बहने लगे आनंद के। इस प्रकार का दर्शन देकर स्वयं भगवान नारायण, माता महालक्ष्मी अदृश्य हो गए। अब परकाल भगवत प्रार्थना करेंगे भगवान नारायण के चरणों में और ये सोचेंगे संसार क्षणिक है, इस संसार में रहना नहीं चाहिए, संसार रहने योग्य नहीं है, तो क्यों ना अब मैं पूरी तरह से श्रीरंगम में जाकर भगवान रंगनाथ की सेवा करूं। ये भाव अब परकाल के मन में प्रकट होगा। वे भाव किस प्रकार से प्रकट होता है भगवत स्तुति करते हुए, और कौन कौन सी सेवा परकाल, तिरुमंगई अलवार, रंगनाथ भगवान की करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।